हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार मैं फिर आप लोगों का हिंदी विषय का शिक्षक फतेह खान उपस्थित हूँ। और आज मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 का जो बचा हुआ जो अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम भाग है, उसके ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। यानी प्रथम जो है 6 पंक्तियों का भावार्थ मैंने आप लोगों को स्पष्ट किया था, और अगला जो शेष पंक्तियां हैं 1 2 3 4 5 पंक्तियां जो है उसका मैं आज बताऊंगा और उसका भावार्थ समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए कविता का पाठ का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो पाठ का नाम क्या था? कलम आज उनकी जय बोल। इस कलम के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने कलम के माध्यम से, यानी कलम जो है उन वीर सैनिकों की गाथा को उनकी स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए उनकी प्रशंसा में यह कविता लिख रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? जो अगणित लघु दीप हमारे, जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बूझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। फिर ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बूझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है भावार्थ स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है। कवि कह रहा है कि इस कविता में जो अगणित लघु दीप हमारे, अगणित का अर्थ होता है अनगिनत, मतलब एक से ज्यादा, अत्यधिक। लघु का अर्थ होता है छोटा, ठीक है। और दीप का अर्थ होता है दीपक, दिया जो जलता रहता है और उस दिए से सारे क्षेत्र को, सारे संसार को रोशन करता रहता है। इस कविता में, इस पंक्तियां में कवि कह रहा है कि जो वीर सैनिक हैं वो देश की सीमा पर लड़कर, है ना, हमारे लिए एक प्रकार से इन सैनिकों को लघु, छोटे दीपक की तरह माना गया। यानी दीपक जिस प्रकार से छोटा होता है दिखने में, लेकिन जब वो जलता है और जो उसकी रोशनी निकलती है ना, तो चारों तरफ जो है अंधेरा दूर हो जाता है और उजाला ही उजाला दिखता है। उसी प्रकार जो वीर सैनिक है वो हमारे देश को अंधेरे से बचाने के लिए, गुलामी से बचाने के लिए, है ना, हमें उजाले में रख रहे हैं। तूफानों में एक किनारे, और ऐसा लगता है कि वीर सैनिक लड़ते लड़ते उनके जो समक्ष, उनके जो सामने जो तूफान आ रहा है, उन तूफानों का वो डटकर सामना कर रहे हैं। यानी तूफान का यहाँ तुलना किया गया है दुश्मनों का, यानी जो दुश्मन है वो तूफान जैसे आते हैं तीव्र गति से, तेजी से हमला करने के लिए, ठीक है। लेकिन उन तूफानों का सामना हमारे वीर सैनिक अच्छे तरीके से करते हैं। जल जल कर बूझ गए किसी दिन, न जाने हमारे वीर सैनिक जल जल कर लड़ते लड़ते न जाने कब वो बूझ जाएंगे, कब वो हमें छोड़कर, हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे, ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि वो डटकर वीर सैनिक के रूप में सामना कर रहे हैं। ठीक है, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, प्यार, और उन्होंने, अर्थात वीर सैनिकों ने कभी भी प्रेम से, प्यार से, इसके बदले, यानी वो जो लड़ रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे लिए, उसके बदले में उन्होंने कभी हमसे कुछ प्रेम से, प्यार से मांगा नहीं कभी। ठीक है, हमेशा दिया ही दिया है। कलम आज उनकी जय बोल। फिर से कलम जो है उनकी जय बोल रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है, उनको विजय कहना चाहता है। ठीक है, तो ये 5 पंक्तियों का भावार्थ। ठीक है, फिर से बता देता हूं। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, ठीक है, जल जल कर बूझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जो वीर सैनिक है, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, वो एक प्रकार से अनगिनत है, बहुत सारे वीर सैनिक हैं, और वो एक लघु यानी दीपक के समान है। जो छोटे दीपक होता है, जो दिखने में छोटा होता है, किंतु जलने के बाद वो चारों तरफ रोशन कर देता है, प्रकाश से भर देता है, उस दीपक की तुलना सैनिक से की गई है। और तूफानों में एक किनारे, और मानो वो तूफानों में एक किनारे
बंधे पड़े हैं, अर्थात दुश्मनों का यहाँ तुलना तूफान से किया गया है। जब तूफान आती है, जब दुश्मन आते हैं तो हम यानी वीर सैनिक जो है उसका डटकर सामना करते हैं और जल जल कर बुझ गए किसी दिन, और ऐसा लगता है मानो ये जल जल कर किसी दिन बुझ जाएंगे। जो दीपक है वो जो रोशन दे रहा है ना, वह दीपक जो है जल जल कर ऐसा लगता है किसी दिन बुझ जाएगा। अर्थात दीपक को यहाँ सैनिक के रूप में माना गया है, सैनिक को ही दीपक माना गया। दिया मांगा नहीं स्नेह मुख खोल, और हमारे देश के वीर सैनिक इसके बदले में प्रेम से कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से कार्य किया है, देश के लिए लड़ा है। कलम आज उनकी जय बोल, और कलम फिर से जो है जय बोल रहा है, वीर सैनिकों की प्रशंसा कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से फिलहाल इतना ही।